सो वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अगेन फ्रंट ऑफ यू अनिशुल धारीवाल और मैं आज का हमारे चैनल दैजिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डी ब्रॉगली। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द IIT एंड द नीट एंड दैट आस्किंग फॉर द लॉट ऑफ क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। और ये ग्रेजुएशन लेवल पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से इक्वेशंस बनती हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं और ये इक्वेशन कैसे बनी, क्या हुआ, क्या कैसे उनकी थिंकिंग रही साइंटिस्ट की। तो आज आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं हमारे जैसे डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन को ही हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी कहते हैं क्योंकि ये एक तरह की थ्योरी थी और जिसमें डी ब्रॉगली ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है और एक वेव है, वो ड्यूअल नेचर ऑफ बिहेवियर क्या करता है, शो करता है। तो आइए मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करती हूँ। हमने प्लैंक कांस्टेंट में पढ़ा कि जो लाइट होती है वो क्या होती है, एक तरीके की वेव होती है। उसमें क्या होता है, उसमें जो एनर्जी होती है वो वेव की वो फिक्स होती है, चाहे वो अल्फा रेज हो, चाहे वो बीटा रेज हो, चाहे वो गामा रेज हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेज हो। दीज आर द लॉट ऑफ रेज इन द प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो उसी थ्योरी से रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है डी ब्रॉगली। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो प्लैंक कांस्टेंट ने कहा था कि जो लाइट होती है, लाइट और वेव, वो टू टाइप्स की होती है। वेव में भी हो सकती है, वो पार्टिकल में भी हो सकती है। और वो क्या करती है, ड्यूअल नेचर को क्या करती है, ड्यूअल नेचर उसका जो शो करती है बिहेव, वो कैसा बिहेव शो करती है, वो करती है ड्यूअल नेचर ऑफ बिहेवियर। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि इट इज नॉट अ थ्योरी, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एक तरह की थ्योरी नहीं है, इसको क्या कहा गया है, हाइपोथेसिस कहा गया है। तो उन्होंने बोला डी ब्रॉगली सेड टू बी इट इज नॉट अ थ्योरी, इट इज अ हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली ने बोला कि जो हम आज इस लेक्चर में स्टडी करेंगे वो एक तरह की थ्योरी नहीं है, वो एक तरह की हाइपोथेसिस है। अब इसमें क्या होता है, उन्होंने बताया था कि जो लाइट है उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। और जो लाइट होती है वो एक तरीके का पार्टिकल है, एक तरीके का वेव है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इलेक्ट्रॉन पे बोली ये बात कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरीके का पार्टिकल्स भी है और एक तरीके की क्या होती है, उसमें वेव भी शो करती हैं। तो उन्होंने बोला जो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरीके का पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो बोला इलेक्ट्रॉन एक तरीके का पार्टिकल है तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसमें क्या होता है, आपसे वैल्यूज पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज कितनी होती है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द सेकंड वन इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन पूछ लेते हैं आपसे तो वो होता है 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। आपको इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर आपको वैल्यूज पता होगी तो आप कैलकुलेशन में बहुत इजीली उनको वैल्यूज रख के क्या करेंगे, आप जो क्वेश्चन होगा वो उसको इजीली क्या कर लेंगे, आप सोल्व कर लेंगे। क्योंकि डी ब्रॉगली हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया, इनसे क्या आते हैं, जनरली न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं, थ्योरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं और आपसे फॉर्मूलाज पूछ लेते हैं। तो अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो वो मैं आपको बता रही हूँ और किसकी वैल्यू कितनी है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg एंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला प्लैंक कांस्टेंट ने किस पे बोला था, उन्होंने बोला था कि लाइट पे बोला था कि लाइट क्या है, एक तरीके का वेव भी, एक तरीके का पार्टिकल भी है। इन्होंने बोला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है, एक तरीके का पार्टिकल है, लेकिन वो भी क्या करता है, ड्यूअल नेचर ऑफ बिहेवियर क्या करता है, शो करता है। तो फर्स्ट आ जाता है इसमें वेव नेचर। ये क्या करता है, वेव नेचर भी क्या करता है, शो करता है। एंड इट इज अ पार्टिकल नेचर। ये क्या होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है बिकॉज इट इज शोइंग द ड्यूअल नेचर ऑफ बिहेवियर। अब इन्होंने बोला जो ड्यूअल नेचर ऑफ बिहेवियर है, ड्यूअल नेचर ऑफ बिहेवियर इलेक्ट्रॉन पे बोला डेविसन और जंदर, ये दो साइंटिस्ट आए, इन्होंने बोला कि डिफ्रैक्शन से क्या हो रही है, वेव शो इलेक्ट्रॉन्स की पास हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन्स की वेव शो डिफरेंस से पास हो गई तो इस पे एक मतलब फाइनल रिजल्ट बना हमारा, वो बना था लैम्डा = h/p = hv वेलोसिटी। तो ये फाइनल रिजल्ट कैसे बना, तो हमारे दो साइंटिस्ट आए डेविसन एंड जर्मन, उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की जो वेव होती है वो किससे पास होती है, डिफ्रैक्शन से पास हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की वेव अगर डिफ्रैक्शन से पास होगी तो उसमें जो वेवलेंथ होगी वो होगी लैम्डा एंड दैट इज द पार्टिकल्स होगा। अगर पार्टिकल से पास होगी तो वो होगी m1v मतलब वेलोसिटी। तो वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन पार्टिकल क्या हो जाएगा, लैम्डा = h/mv।
This is the formula of the wavelength of the electron particles. This is very important. आप इसको लर्न कर सकते हैं. दिस इज स्टार पॉइंट. एंड द सेकंड इज ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव ड्यूअल मैटर. इस इलेक्ट्रॉन के जितने भी मूविंग पार्टिकल्स हैं वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ बिहेवियर क्या करते हैं उसमें शो करते हैं. अब पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, वेव पार्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं. एक तो पार्टिकल्स हो गया और एक कैसा हो गया, वेव नेचर हो गया. दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स. और ये किस में क्या करते हैं, मूव करते हैं. तो जेन्युइन सी बात है, क्या कर रहे हैं, एक मोशन में है, इट इज इन मोशन. और इसी को क्या कहा है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहा गया है. डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहा गया है कि डी ब्रोगली ने कहा है कि ये एक थ्योरी नहीं है, ये क्या है, एक हाइपोथेसिस है. अब हम डेफिनेशन बताएंगे. डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है, जो एवरी माइक्रोस्कोपी मूवी इज अ वेव. अगर किसी भी छोटे बिल्कुल वेरी टीनी इलेक्ट्रॉन में से कोई भी वेव पास हो रही है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, तो उसकी वेवलेंथ होगी h इजिकल टू h अपॉन p इजिकल टू h अपॉन mb. h क्या है इसमें, h है इसमें प्लांक कांस्टेंट, और m क्या है, मास, p इसमें है वेलोसिटी, एंड दिस इज लैम्डा. ये क्या है, इसमें एक इक्वेशन बन गई. ये हमारा क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया. ये था हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. आपने अगर इसमें कुछ भी चीज स्किप किया तो उसको प्रॉपर देखिए. लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग था. आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं. लेकिन हाँ, इसमें आप वैल्यूज जरूर याद कर लीजिए कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या होती है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है. आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं. आपको मेरे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.